जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय जरूरत से ज्यादा गरीब, अनपढ़ और तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित है। कारण एक ही है, बोर्ड की संपत्ति पर कुछ गिने चुने प्रभावशाली नेताओं का हक है और इनसे मिलने वाला तमाम फायदा इन्हीं नेताओं की तिजोरी भरता है। और उसी पर नियंत्रण रखने के लिए मोदी सरकार की ओर से उम्मीद नामक एक वक्फ पोर्टल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पोर्टल का लॉन्च करते हुए कहा कि इसमें वक्फ के अंदर आने वाली तमाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना होगा। इस अवसर पर किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन देश के गरीब मुसलमानों के हित में काम करेगा। जब वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो देश में गरीब मुसलमान क्यों हैं? यह सेंट्रल पोर्टल बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करेगा। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड में संशोधन के फायदों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गयी। पूरे देश में है इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिला और बच्चों का भला होना चाहिए था। वक्फ संपत्तियां समाज की भलाई और सामूहिक कल्याण के लिए समर्पित एक अमूल्य धरोहर रही हैं। लेकिन समय के साथ अभिलेखों की कमी, पारदर्शिता का अभाव, जवाबदेही तय नहीं किया जाना और तकनीक का उचित इस्तेमाल न होने से वक्फ संपत्तियां और वक्फ बोर्ड विवादों और अनियमितताओं में फंसते चले गए। सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। संसद में वक्फ संशोधन बिल लाया गया, संयुक्त समिति गठित की गई, देश भर में 36 बैठकें हुई, हजारों लोगों से विचार विमर्श किया गया, लाखों सुझाव आमंत्रित किए गए और फिर जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर संसद से पारित होने के बाद 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है सेंट्रल वक्फ पोर्टल यानी उम्मीद पोर्टल का निर्माण। ये अत्याधुनिक पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हो रहा है। 6 तारीख को सेंट्रलाइज वक्फ का बहुत बड़ा एक हम लोग कदम उठा रहे हैं, उम्मीद पोर्टल। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद जब एक्ट बना तो काम काज करने में कोई देरी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल वक्फ पोर्टल है जिसका नाम होगा उम्मीद पोर्टल, पूरा देश भर के लिए सेंट्रलाइज पोर्टल है। उसके बाद जितने भी देश में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, दवालीज सब अपने वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड होगा। नया सेंट्रल वक्फ पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही वक्फ बोर्डों का काम भी आसान और जवाबदेही भरा होगा। इस पोर्टल की विशेषताएं इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाती हैं। अनिवार्य डिजिटल अपलोडिंग, 3 स्तरीय सत्यापन प्रणाली, मेकर जो मुतवल्ली होंगे, चेकर राज्य द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय अधिकारी होंगे और अप्रूवर राज्य या यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के सीईओ जो अनिवार्य रूप से सरकारी अधिकारी होंगे। संपूर्ण प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, ऑडिट, अंशदान और मुकदमेबाजी की ट्रैकिंग, ऑनलाइन लेखा प्रेषण और मॉनिटरिंग, वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ी पहल। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत डेटा, अब जनता स्वयं देख सकेगी वक्फ संपत्तियों का विवरण। धारा 3B1 के अनुसार 8 अप्रैल 2025 से पूर्व पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियों के बारे में 6 महीने के भीतर पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नए पोर्टल के इस्तेमाल के बारे में 2 दिनों की मास्टर ट्रेनर विस्तृत ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में देश भर के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये पोर्टल सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, समाज की भागीदारी और जागरूकता का माध्यम है। अब हर नागरिक जान सकेगा कौन सी वक्फ संपत्ति कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। केंद्रीय वक्फ पोर्टल, पारदर्शिता,
उत्तरदायित्व और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण अब होगा तकनीक के साथ और समाज का विश्वास होगा और भी मजबूत। केंद्रीय वक्फ पोर्टल यानी उम्मीद पोर्टल पारदर्शी, सुरक्षित, उत्तरदायी, संख्याओं से नहीं जिम्मेदारी से चलता है। वक्फ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।